टांडा की धरती सिर्फ विकास योजनाओं की गवाह नहीं बनी, बल्कि यहां से सियासी संदेश भी साफ किया। 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जहां सड़क, स्वास्थ्य और जल ढांचे को मजबूती देने का दावा किया, तो वहीं मंच से अकाली दल और पिछली सरकारों पर तीखा हमला भी बोला। बेअदबी कानून को लेकर सख्ती, बजट के पैसे के इस्तेमाल पर जवाबदेही और युवाओं को स्किल व स्टार्टअप से जोड़ने का वादा। मान सरकार विकास और वैचारिक दोनों मोर्चों पर खुद को आक्रामक दिखा रही है। देखें हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। होशियारपुर के टांडा पहुंचा मान सरकार का विकास रथ। सीएम मान ने 150 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुखबीर बादल को विकास विरोधी बताया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टांडा उड़मुर में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया भी उनके साथ मौजूद थे। इन विकास परियोजनाओं में 6 गाँव के लिए स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का निर्माण, तलवंडी दांदिया गांव में जल आपूर्ति परियोजना और गढ़दीवाल में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सुविधाओं की खाई को पाटना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मान ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे उनका विकास रथ पूरे पंजाब में आगे बढ़ रहा है और दूरस्थ इलाकों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि टांडा क्षेत्र में 141.88 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। गुरुद्वारा साहिब रामपुर खेड़ा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 2.39 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल, 55 लाख की लागत से 6 गाँव के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। इस इलाके नूं बाकी पहलां वालियां सरकारां ने बिल्कुल अणगौलिया रखिया, कोई विकास का काम नहीं किया। अंदाजा इत्थों ही लग जाता कि 70 सालों बाद कोई सड़क बन रही है। 70 साल 80 साल देश नूं याद होए ने, ਇਹਦਾ मतलब तो फिर 1950 च किते बनी होनी सड़क हो किते। देख लो तुसीं, इत्थों ये अंदाजा लग जाता है कि यह तुहानूं किन्ना क अणगौला रख सकदे सी। बिजली दियां पानी दियां समस्यावां वीरो, अज पंजाब विकास की लीह ते चढ़ गया। हुण स्पीड वधाउण ते लगे हुए हैं। मेरे को वीडियो आउंदियां ने कि कई सालों बाद, 40-40 सालों बाद, 50-50 सालों बाद असीं पानी देखिया जी इस इलाके च। क्योंकि पहलां वालियां सरकारां दी नीयत जिहड़ी है वो कल्ली पैसे बनाउण दी सी, आपदे घर भरन दी सी, लोकां नाल उन्हां दा कोई लिंक नहीं सी। इसे करके लोकां ने फिर उन्हां नूं अपनी जगह भी दिखाती, भाई तुसीं उत्थे ही रहो। मुख्यमंत्री मान होशियारपुर के टांडा क्षेत्र को विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही पिछली सरकारों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली बीजेपी के साथ कांग्रेस की पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र को हमेशा उपेक्षित रखा, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार यहाँ भी विकास की धारा बहाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि बजट का पैसा बिचौलियों के बजाय सीधे जनता के काम में लग रहा है। पंजाब सरकार ने इन दूरस्थ क्षेत्रों में अतिरिक्त नहर का पानी पहुंचाया है, जिससे किसानों को राहत मिलने की बात कही जा रही है। साथ ही हल्के विमानों की उड़ान भरने उतरने के लिए मल्टीपर्पज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम बताया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाली दल पर हमला बोलते हुए कहा कि सुखबीर बादल नहीं चाहते कि लोग मुर्गी पालन के युग से आगे बढ़ें। तभी सुखबीर बादल कहते हैं कि वो मुर्गियां देंगे, लेकिन शिक्षा और रोजगार उनकी योजनाओं में शामिल नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं सोचना। उन्होंने 5 निकाती प्रोग्राम है कांग्रेसियों ते कालियां दे। मैं, मेरा मुंडा, मेरा भतीजा, मेरा साला, मेरा जीजा, बस निबड़ गया काम। बाकी सारे आपदी किस्मत ते चलो भाई मरो खपो छड़ते। साडा पंजां दा काम होना चाहिए। ये आपस च रले हुए ने। कदे कांग्रेस की रैली ते तुसी कांग्रेस का कोई लीडर अकालियां विरुद्ध बोलना देखिया ना? कदे अकालियां की रैली च कोई उन्होंने लीडर भाजपा विरुद्ध या कांग्रेस विरुद्ध बोलता देखिया ना? भाजपा का कोई लीडर कांग्रेस या अकालियां विरुद्ध बोलता देखिया ना? किहदे विरुद्ध बोलते हैं? भगवंत मान, भगवंत मान, भगवंत मान, भगवंत मान। हाल ही में भगवंत मान सरकार ने 13 अप्रैल को विधानसभा के स्पेशल सेशन के जरिए बेअदबी कानून में संशोधन किया है, जिसके बाद पंजाब में अब गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को उम्र कैद टिल डेथ तक की सजा के साथ ही 25 लाख तक जुर्माना भी भरना होगा। सरकार इसे आस्था की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम बता रही है।
मुख्यमंत्री मान ने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर सत्ता पर दावत उड़ाने वालों के झुंड ने पवित्र वाणी को तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि अब कानून इतना सख्त बना दिया है कि कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता सब देख रही है और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने आस्था से खिलवाड़ किया उन्हें जवाब देना पड़ा। बाबा नानक की छड़ी को चुनाव चिन्ह घोषित करके विक्रम मजीठिया ने छड़ी में सफेद रंग तौल लिया। उन्होंने अपवित्रता के विरुद्ध कानून भी नहीं बनाया क्योंकि वो खुद पकड़े जाते। श्री अकाल तख्त साहिब गए, कबूलनामा किया और बाद में सुखबीर बादल अपने वचन से मुकर गए। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਲਣ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਧਰਮ ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਐਡਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਵਾ ਦੋ, ਆਹ ਲਾ ਦੋ, ਉਹ ਲਾ ਦੋ, ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਜਹੇਦਾਰ ਬਦਲ ਦੋ, ਜਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋ, ਜਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੋ, ਜਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੋ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਤੋਲਿਆ, ਚਿੱਟਾ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, डिनर कराਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਲਤੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਲਤੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਾਂਗੇ। ਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਪਰਸੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂਗਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, कोई विरोध करने वाला नहीं सी, पर बनाया नहीं जान के। टांडा की धरती से विकास परियोजनाओं की सौगात और सियासी संदेश दोनों साथ चले। एक तरफ 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के सड़क, स्वास्थ्य और जल प्रोजेक्ट्स के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का दावा, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर तीखा हमला और बेअदबी कानून को लेकर सख्त रुख का प्रदर्शन। मान सरकार ये दिखाने में जुटी है कि विकास और वैचारिक मुद्दे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और पेयजल योजनाएं पहुंचाकर सरकार जमीनी असर बनाने की कोशिश कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।